हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। तो आज अपन के लिए 2 सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग। तो जो रवि नाम का लड़का है, जो अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था, वो एनसीसी कैंप की क्लास अटेंड करता है। जैसी एक्सक्लेम्ड, जैसी उसे एक्सप्लेनेशन करता है यानी कि समझाता है व्हाट आ हैवी डाउन पावर, हैवी डाउन पावर के बारे में। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, जो कि मेरे होम इन केरला, जो कि केरला में मेरा घर है, वहाँ पर देखा जा सकता है। यू शुड कम टू सी हाउ इट, मतलब वहाँ पर दूर दूर तक, यानी आप जितनी दूर तक देख सकते हैं वहाँ पर घास के मैदान है और कोकोनट प्लांटेशन है, यानी कि जो कोकोनट के पेड़ हैं वो हर जगह पर लगे हुए हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, यानी जो हीरा नाम का लड़का है वो कहाँ से है, जैसलमेर में, और जो जैसलमेर है वो कहाँ पे आता है, राजस्थान में। तो वो सब बताता है कि ही गॉट नो रेंस, तो जो जैसलमेर है वहाँ पर नो रेंस यानी कि रेन नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, यानी जितनी दूर तक आप देख सकते हो उतनी दूर तक रेत के मैदान हैं, और कीकर कोई पेड़ होता है या फिर कोई घास फूस वो देखने मिल जाएगी। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, पर वहाँ पर आप कैमल्स आसानी से देख सकते हैं। सैड रवि, रवि ने कहा। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल नहीं, जो हीरा नाम का लड़का है जो जैसलमेर से है, उसने कहा सिर्फ कैमल नहीं, वहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी मिलेंगी। इफ़ यू विजिट योर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। तो जो हीरा है उसने कहा कि जब आप मेरे डेजर्ट में विज़िट करेंगे, आएंगे, तो वहाँ पर आपको सिर्फ कैमल नहीं, आपको ढेर सारे इंसेक्ट्स देखने मिल जाएंगे और एनिमल्स, जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स, यानी कि जहरीले कीड़े जो कि काट सकते हैं और उससे इंसान की मौत हो जाती है। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो फिर जो बात चल रही थी इन लोगों की, तो उधर पर टीचर ने रिप्लाइड दिया, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब अपने आसपास के सराउंडिंग्स पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, क्या है। जैसे अगर पॉल्यूटेड जगह है तो वहाँ पर नेचर अलग होगा, ग्रास वाली जगह है या फिर खुली जगह है तो वहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। तो ये सब क्या करता है, अपने डिपेंड करता है अपने ऊपर, सराउंडिंग्स के ऊपर। ऑफन दे आर ऑल्सो interdependent of each other. This relation between the living organisms as well as relation between the organisms of their surroundings from ecosystem. तो ये सब मिलके कहाँ पर आते हैं, इकोसिस्टम में। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो वो सब कहाँ पर आते हैं, इकोसिस्टम में। There could be ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even of small pond. तो इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, लार्ज रेन यानी ढेर सारी बारिश, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड, यानी जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वो तक इसमें आ जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन ने एनवायरनमेंट बनाया है वो पढ़ेंगे अपन। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनने क्या किया है, जो एनवायरनमेंट था उसको मॉडिफाई कर दिया है अपने ज़रूरत के अनुसार। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड। तो जो पुराने ज़माने के लोग थे वो हर चीज़ को क्या कर लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे, यानी उन और फुलफिल्ड रहते थे, वो किसी चीज़ की उनको कमी नहीं रहती थी और वो उनकी ज़्यादा वो नहीं थी, रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। With time, needs grew and became more varied. Humans learn new ways to use and change environment. तो ह्यूमन पढ़ा और उसने क्या सीखा कि अपन एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं।
With time, needs grow to become more varied. Humans learn new ways to use change environment. They learn to crops, domesticated animals and lead settled life. तो फिर क्या हुआ, जब इंसान पढ़ लिख गया, उसने एग्रीकल्चर यानी खेती करना सीखा, तो उसने फिर क्या किया, उसने अपनी खेती बनाई यानी ग्रो क्रॉप्स उगाए, डोमेस्टिकेट एनिमल्स यानी जो पालतू जानवर हैं उनको पालना स्टार्ट किया, और उन्हें अपनी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। फिर जब व्हील बना, फिर उसके बाद क्या हुआ, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया। बार्टर सिस्टम क्या कहलाता है, जैसे कि आप मेरे पास एक गाय लेके आए और मेरे पास एक बास्केट की भरी फ्रूट है, यानी बास्केट है जो फ्रूट से भरी हुई है, तो आप मुझे वो गाय देंगे और मैं आपको वो फ्रूट की बास्केट दूंगा। और इसी को आप उल्टा भी कर सकते हैं कि मैं आपके पास गाय लेके आया और आपने मुझे वो बास्केट दी जो कि फ्रूट से भरी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं, यानी कि अदला बदली कर कर चीज़ें खरीदना। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया था। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो जो फास्टर इसलिए हो गया था क्योंकि व्हील का निर्माण हो गया था, तो बैलगाड़ी बन गई थी, तो जो लोग पैदल चल के जाते थे अब बैल को भी बैल तेज चलते हैं ह्यूमन से, तो वो उस मतलब अपने टाइम से 2-3% पहले यानी ज़्यादा वो कर चुके थे, क्या स्पीड पकड़ चुके थे। फिर आगे चल के हॉर्स कार्ट भी बन गए यानी घोड़ा गाड़ी भी बन गई, तो उससे और तेज़ पहुंच जाते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, यानी वो तेज़ हो गया जो ट्रांसपोर्टेशन था। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर, आप सोचिए कि आप गर्मियों में क्या खा रहे हैं, एक जूसी वाटरमेलन खा रहे हैं। एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और जो हॉट रोस्टेड पीनट्स आते हैं ना, जो पीनट्स होते हैं, उनको आप कब खा रहे हैं, विंटर में। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट बैलेंस। जैसे कि आपने गर्मियों में क्या खाया, वाटरमेलन जो कि गर्मी की चीज़ थी, और आपने ठंड में क्या खाया, रोस्टेड पीनट्स जो कि ठंड की चीज़ थी, तो इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम, जो एक न्यूरी नाम की गर्ल है, लड़की है जो कि मिज़ोरम में रहती है। फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस, तो उसने अपनी क्लास में रवि से कहा कि जो आप मेरे यहाँ पर आएंगे जब मिज़ोरम, तो आपको वहाँ पर पेड़ मिलेंगे जहाँ पर क्या होगी, बर्फ़ होगी। और हाँ, तो वो लड़की है, तो वो क्या कहती है, जब आप मेरे यहाँ पर आएंगे मिज़ोरम में, तो वहाँ पर आपको ढेर सारे ग्रीन सराउंडिंग्स दिखेंगी, हर जगह क्या दिखेगी आपको, हरियाली दिखेगी। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, तो रवि अपसेट था क्योंकि उसने अपना प्लेग्राउंड खो दिया था जो कि उस एरिया का लास्ट प्लेग्राउंड था। न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, तो जो न्यूरी थी उसने इनवाइट किया कि आप मेरे यहाँ पर आए, विज़िट करें मिज़ोरम में अगले वेकेशन यानी अगली छुट्टियों में। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस द विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो मैम ने उसी में क्या दे दिया, एक वर्क दे दिया कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ड्रॉ बनाना है, यानी जो ड्राइंग करते हैं ना, तो ड्राइंग में आपको लैंडस्केप बनाना है, वहाँ के हाउसेस बनाने हैं और वहाँ की कुछ एक्टिविटीज़ देखनी है जिनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके अपन कुछ MCQ क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो इनमें से अपने लिए सबसे ज़्यादा वो क्या है, बेसिक चीज़ क्या है जो अपन को हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं होगा तो अपन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये अपनी बेसिक चीज़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्रिएटेड बाय नेचर, इसमें से कौन सी चीज़ नेचर ने बनाई है, कार्स, स्कूटर एंड बसेस, माउंटेन, रिवर एंड ट्रीज, रोड, बुक्स, पेन एंड कॉपीज, ऑल ऑफ दीज, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, माउंटेन्स, रिवर एंड ट्रीज,
ये नेचुरली हैं यानी नेचर ने बनाई हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रिफर्ड टू, तो जो डोमेन ऑफ वाटर यानी कि अपन ने पढ़ा था जो पानी है वो कहाँ पर आके इकट्ठा होता है, वो आता है हाइड्रोस्फीयर में, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं लेक, रिवर, ओशियंस, पॉन्ड्स, ये सब कहाँ पर आते हैं, हाइड्रोस्फीयर पे। व्हाट डू प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक टुगेदर, तो जो चीज़ें हैं यानी प्लांट उगाते हैं अपन, एनिमल किंगडम मेक टुगेदर, अपन ये सब कहाँ पर बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या है, वो है बायोस्फीयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी जो मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली कैमल, जो ऊँट है उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हर साल किस तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है, तो अपना राइट आंसर है 5 जून। हु इंटरेक्ट विथ द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, तो किसने अपने ज़रूरत के अनुसार एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया है, तो अपना राइट आंसर है ह्यूमन बींग्स। तो जो इंसान लोग हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी ज़रूरत के अनुसार एनवायरनमेंट में चेंजेस कर दिए हैं, उनको मॉडिफाई कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रिएटेड ऑफ एनवायरनमेंट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दीज, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और जल्दी से जाके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको उस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।